तो मैंने जो बताया वो समझ में आई बात, कौन सी वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ? मुझे ऐसी चलो। वेलोसिटी चाहिए जिससे मैं ए से ई तक सेम वेलोसिटी से जाऊं, पहली चीज। और दूसरी चीज, एक तो वो सेम हो, ए टू ई। दूसरा, वो मैक्सिमम पॉसिबल हो। ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई। हाँ सर। समझ रहे हैं आप? यस। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मुझे ये पूरे पाथ की स्टडी करनी पड़ेगी कि कहाँ पे मेरे स्लिप होने का रिस्क सबसे ज्यादा है। ठीक है ना? स्लिप होने का कहाँ पे रिस्क सबसे ज्यादा है, मुझे ज्यादा। स्टडी करना पड़ेगा। तो वो स्टडी करने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि पाथ को 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है। ये पाथ है ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, और फिर डी से ई। हाँ सर। 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप ध्यान से समझेंगे मजा आ जाएगा आपको। समझ रहे हैं? हाँ, और फिजिक्स में मजा आना चाहिए। यस। तो अब देखिए, मैं ए से बी जाऊं चाहे बी से जी सी जाऊं, पाथ दोनों का सेम है। सेम है। ठीक है ना? तो मैं हाँ ए सर। से बी की बजाय बी से सी को खाली स्टडी कर लूं तो ए से बी मुझे खुद ब खुद स्टडी हो जाएगा। हाँ सर। इसी तरीके से देखिए, यहाँ पे सी से डी जाऊं या डी से ई जाऊं, दोनों ही सेम है। ठीक है ना? यस सर। भाई दोनों ही इसी तरीके का सेम टाइप का कर्व है ना। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ सी से डी को स्टडी करूंगा। उससे क्या हो यस जाएगा सर। फायदा मेरा, कि डी से ई ऑल जो है वो आ जाएगा। तो यहां से मुझे ये पता चला कि खाली मैं बी से डी की स्टडी कर लूं तो पूरे पाथ की स्टडी हो जाएगी। बोलिए बेटा, ये यस बात सर। मेरी यस। क्लियर हुई? हाँ सर। तो इसमें से जो बात और जो बात आपको समझ में आई वो जल्दी से लिखिए, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको अपने वर्ड्स में। सर एक बार रिपीट कर सकते हैं सर एक बार, तो बस। ये हमारा पाथ है, इस पे साइकिलिस्ट को जाना है। हाँ सर। कंडीशन क्या हमने लगाई है कि एक तो पूरे पाथ में वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, दूसरे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए ताकि वो स्लिप ना हो। मिनिमम भी हो सकती है ना, लेकिन हमें कौन सी वाली वैल्यू चाहिए, मैक्सिमम वाली चाहिए। हाँ सर। तो अब ये पाथ मेरा जो है, मैंने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से ई। ठीक है? हाँ सर। तो अब इस 4 पार्ट को मैंने डिवाइड किया और इसमें मैं देखूंगा कि कहाँ पे स्लिप होने का चांस ज्यादा है। बस वो वाला पॉइंट मुझे बचा लेना होगा कि वहां पे स्लिप ना हो। जिस पॉइंट पे हाँ सबसे सर। ज्यादा स्लिप होने का चांस होगा, वहां पे अगर मैं स्लिप होने से बच गया तो पूरे रास्ते बच जाऊंगा, नहीं बच जाऊंगा? हाँ सर। तो वही पॉइंट मुझे ढूंढना है। तो मैं क्या करूंगा, इस चारों पार्ट को एनालाइज करूंगा। तो मैंने पहले ही दिमाग में देखा कि यार ए से बी और बी से सी है तो एक ही जैसा पाथ है, तो दोनों एनालाइज करने की बजाय खाली बी से सी एनालाइज कर लो, बस काम हो जाएगा। हाँ सर। और इसी ओके सर। तरीके से सी से डी और डी से ई ये बिल्कुल एक जैसा है, तो यहाँ पे मैं खाली सी से डी एनालाइज कर लूंगा, तो दोनों का ओके सर। एनालिसिस कंप्लीट हो जाएगा। यस सर। बोलो बेटा, मेरी ये बात क्लियर हुई? हाँ सर। तो इसको लिखिए जल्दी से जो मैंने बताया फिर से, वरना भूल जाएंगे। हाँ सर।
लिखने से बेटा क्या होता है कि वो मेमोरी में ज्यादा देर तक के लिए रह जाता है। हो गया। हो गया। चलिए अब बी से सी पाथ का एनालिसिस करते हैं। तो ये हो गया मेरा बी से सी पाथ। ठीक है। ओके। ये इसका सेंटर है। इस सेंटर को ये कर्व्ड पाथ है तो इसका रेडियस है। रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों ही पाथ का आर है। ठीक है। यस सर। हम्म। इसके बीच से जो एंगल मैंने बनाया था याद है? बी से सी का एंगल कितना बनाया था पूरा ये? अल्फा बनाया था। हाँ सर। ठीक। मैंने क्या किया कि मास को रख, ये साइकिल को मैंने यहां पर वो कर दिया। ये साइकिलिस्ट है। ये हाँ यहाँ सर। पर है पाथ पे किसी पोजीशन पे। ठीक है। बी ओके और सर। सी के बीच में ये बी है, ये सी है। तो अब जल्दी से इसका फोर्स का, अब मैं हर बार साइकिलिस्ट नहीं बनाऊंगा, एक स्क्वायर बना दूंगा पॉइंट मास। तो इसका एफ बी डी ओके बनाइए सर। जल्दी से बेटा, क्या होगा? सर एक तो लग जाएगा फोर्स इस पे एम वेलोसिटी जी। दी है, तो इस पे एक क्या लगेगा? बाहर की तरफ सीधा परपेंडिकुलर नॉर्मल लगेगा। नॉर्मल। ठीक है। क्योंकि और एम जी नॉर्मल हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर। और दूसरा क्या लगेगा? इस साइड में कोई और फोर्स लगेगा? यस। सर एम जी सेंट्रीफ्यूगल। स्क्वायर अपॉन आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। यस सर। अच्छा, ये एक चीज मैं भूल गया, इसकी पॉइंट पोजीशन को मैं मान लेता हूं कि ये थीटा एंगल बना रहा है यहाँ से। ये वाला एंगल क्या है? थीटा है। थीटा। ठीक है। अब जैसे जैसे ये यस। सी की तरफ जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब इंक्रीज जाएगा। बी पर होगा तो थीटा बहुत छोटा होगा। और जब बी से सी की तरफ जाएगा तो थीटा बढ़ता जाएगा। ठीक है ना? जब ये साइकिलिस्ट बेटा यहाँ पर होगा बी पर, तो ये थीटा क्या हो जाएगा? बिल्कुल जीरो। हाँ सर समझ गया। और जब सी की तरफ जाएगा तो थीटा बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? अल्फा हो जाएगा। हाँ सर। ये अल्फा हो जाएगा ना? जो ऊपर एंगल मैंने लिया है डायग्राम में, हाँ ये सर। कंप्लीट एंगल। चलिए और बताइए, और जल्दी से, और क्या लगेगा? सर और एक नीचे की तरफ एम जी लगेगा। एम जी लाइन। यस। एम जी के साथ ये वाला एंगल बताइए क्या हो जाएगा? थीटा। हाँ सर। और मतलब एम जी ये कॉस वाली थीटा। लाइन दोनों पैरेलल हो गई तो ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा हो जाएगा। यस सर। तो अब मुझे जरा जल्दी से इक्वेशन बना दिए। नॉर्मल इज इक्वल टू क्या हो गया? सर नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा माइनस एम वी स्क्वायर। यस। कैसे आया जल्दी से बता दीजिए। सर वो प्लस माइनस इतना मतलब एक डायरेक्ट मतलब ये वाला कंपोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा। एम जी तो कॉस थीटा इधर वाला हो गया। ये किसको बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल प्लस एम वी नॉर्मल स्क्वायर प्लस अपॉन एम वी आर स्क्वायर के। अपॉन आर। तो यस एम यस सर। के को छोड़ दूंगा और एम वी स्क्वायर आर को दूसरी साइड ले आऊंगा, एम जी कॉस थीटा की साइड में, तो माइनस हो जाएगा। यस सर। क्लियर? हाँ सर। अब ये बताइए, एम जी का दूसरा कंपोनेंट कहाँ लग रहा है? सर एम जी का दूसरा कंपोनेंट साइड नीचे की तरफ परपेंडिकुलर। एम जी साइन थीटा। यस सर। इसको कौन बैलेंस कर रहा है? यस।
इसको बैलेंस अगर कोई नहीं करेगा तो स्पीड बढ़ती जाएगी ना, और हमें तो वेलोसिटी हाँ सर। कांस्टेंट रखनी है। तो इसको कौन हाँ बैलेंस सर। कर रहा है? हाँ, इसको बैलेंस करे फ्रिक्शन फोर्स। यस, फ्रिक्शन फोर्स ही तो है जो इसको स्लिप होने से बचाएगा पीछे की तरफ। यस सर। देखेगा, तो वो किसके बराबर रहेगा? वो एम जी साइन थीटा के हमेशा बराबर रहेगा। यस सर। अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा एम जी साइन थीटा के अकॉर्डिंग, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स तो एडजस्ट करता रहता है ना। और जब यस कोई सर। बॉडी मूव करती है, तो उसके अगर टायर होते हैं, तो टायर्स के बीच में और सरफेस के बीच में हमेशा फोर्स जो लगता है, फ्रिक्शन फोर्स, वो स्टैटिक लगता है। ठीक है। हाँ सर। स्लाइड करने पे काइनेटिक लगता है, लेकिन यहाँ पे जो रोल कर रही है, रोल करने पे स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है। ठीक है। यस सर। अब देखिए, अब आएगा मजा। मुझे ये बताइए कि मेरा थीटा जब मैं बी से सी जा रहा हूं, ध्यान से बेटा देखिए, बहुत ध्यान से आंसर देना है आपको। जब मैं बी से सी जा रहा हूं, तो मेरा थीटा क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज हो रहा है। थीटा इंक्रीज होगा तो मुझे ये बताइए कॉस थीटा क्या होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। यस, जीरो पे मैक्सिमम होता है, आगे बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाए। तो ये डिक्रीज होगा तो नॉर्मल बताइए क्या हो जाएगा? डिक्रीज का तो नॉर्मल फिर डिक्रीज हो भाई जाएगा। नॉर्मल में ये एम जी कॉस थीटा वाला फैक्टर सर डिक्रीज हो डिक्रीज। जाएगा, और डिक्रीज हो जाएगा तो नॉर्मल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा ना बेटा। यस, मैंने वही तो कहा सर, डिक्रीज हो जाएगा। तो मैं सुन नहीं पाया बेटा। तो ये डिक्रीज हो जाएगा। देखिए, एनालाइज करने में मजा आ रहा है ना, मैं इसीलिए हाँ करा था सर। ताकि दिमाग की जो है ना वो अच्छी पॉलिशिंग हो जाए। यस सर। हाँ। तो थीटा बढ़ा तो कॉस थीटा कम हुआ, कॉस थीटा कम हुआ तो नॉर्मल कम हुआ। वेरी गुड। मुझे ये बताइए कि साइन थीटा का क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। सर साइन साइन थीटा थीटा की तो वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज हो रहा, इंक्रीज हो रहा था। इंक्रीज हो जाएगी। तो फ्रिक्शन जो रिक्वायर्ड है, ये वाला फ्रिक्शन कौन सा है? रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड इंक्रीज हो जाएगा। ये इंक्रीज हो जाएगा। ओके। यस सर। स्लिप ना हो इसके लिए रिक्वायर्ड फ्रिक्शन थीटा बढ़ने के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए मजा और भी आने वाला है, ध्यान से, बिल्कुल तवज्जो हटनी नहीं चाहिए, कंसंट्रेशन फुल चाहिए। और मेरे पास मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है? वो है एफ लिमिटिंग। एफ लिमिट है। और एफ लिमिटिंग किसके बराबर होता है? म्यू एन के न्यू बराबर। इंटू एन। यस सर। तो एफ लिमिटिंग की वैल्यू क्या होगी थीटा बढ़ने के साथ? बढ़ जाए। एफ थीटा लिमिटिंग बढ़ने से बढ़ेगी कैसे? सेम सेम रहेगी ना एफ क्योंकि लिमिटिंग तो। एन डिक्रीज हो रहा है, तो एफ लिमिटिंग डिक्रीज हो जाएगा। एन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है ना, तो एफ लिमिटिंग के फॉर्मूले में तो एन आता है। हम्म। ओके सर। सोचिए, आपको मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक फिर से आप खुद से एक बार इसको एनालाइज करिए। हाँ सर, ठीक है, समझ में आ गया। अगर कोई कंफ्यूजन है तो उसको जो नहीं है सर। पूछिए। क्लियर हो गई बात? यस सर। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर बी से सी में जो स्लिपिंग का चांस है वो ज्यादा है कम है? क्या चांस सर? ऑफ स्लिपिंग क्या पूछा सर आपने?
बी से जब मैं सी की तरफ जा रहा हूं तो चांसेस ऑफ स्लिपिंग क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है? डिक्रीज, इंक्रीज। इंक्रीज होगा ना बेटा, इसलिए कि हाँ सर। फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ फ्रिक्शन रही है, बढ़ रही अवेलेबल है, फिर फ्रिक्शन फ्रिक्शन कम घट हो रहा रहा है, तो इसलिए स्लिपिंग का चांस बढ़ रहा है। सही है। यस बताइए, सर। पता आया नहीं आया? हाँ सर, मैंने डिक्रीज ही कहा। हाँ। चलिए, अब इसी तरीके से हम लोग सी से डी का एनालाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनालाइज यस करना सर। ज्यादा आसान है। हाँ ए, सर। ये हो गया सी से डी, ये मेरा सेंटर हो गया, ये इसका रेडियस हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट सी है, ये वाला पॉइंट डी है, ये वाला पूरा एंगल क्या है, अल्फा। लेकिन मेरी जो साइकिलिस्ट है वो कहाँ है, अंदर की तरफ, बाहर मैंने बना दिया है, सॉरी। अंदर होगा ना साइकिलिस्ट, जल्दी बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ये देखिए भाई, हाँ सर, अंदर होगा। ऐसे आकर के यहाँ पहुंचेगा ना, ठीक है ना, तो यस साइकिलिस्ट सर। यहाँ पे आ गया। तो ये जो साइकिलिस्ट है, इसका एंगल सपोज ये बन रहा है, हाँ सर। तो पूरा एंगल तो अल्फा है, इसको भी मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। यहां पर भी थीटा क्या होगा, जीरो से लेके अल्फा तक बढ़ेगा जब सी से डी चलेगा। हाँ सर। थीटा क्या होगा, थीटा इंक्रीज होगा फ्रॉम थीटा इंक्रीज जीरो से होगा, सी टू डी। अल्फा तक। यहां यस पर भी सर। थीटा क्या होगा, इंक्रीज होगा फ्रॉम जीरो टू, सॉरी, फ्रॉम जीरो टू अल्फा, तो वो यहाँ पर होगा। अब जल्दी से इसमें एनालाइज कर दीजिए, फोर्स एनालिसिस। ओके सर, एक फोर्स लग सबसे जाएगा पहले देखिए नॉर्मल फोर्स किधर लग रहा है, यहाँ पे, परपेंडिकुलर, किधर, अंदर की तरफ बाहर की तरफ? बाहर की तरफ। बाहर कैसे लगेगा, वो तो ऑब्जेक्ट पे लगता है ना, तो ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ है तो इसलिए अरे हाँ, इधर लग मतलब गया ना बेटा। बाहर अंदर, मेरा मेरा मतलब वही था, मेरा मतलब वही था, हाँ, सॉरी। मेरा यस। हाँ सर। तो एन जो है इधर लग गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताइए किधर लगेगा? सर आउटसाइड, वो तो बाहर हमेशा रहेगा। आउटसाइड लगता है, तो वो ये हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। एम जी किधर लगेगा, ये लगेगा, सर ये वाला, हाँ सर। तो वो तो हमेशा परपेंडिकुलर लगता है। यस सर। तो इस बार हो जाएगा एन इज इक्वल तो टू ये एम वी वाला स्क्वायर एंगल आर कितना प्लस हो एम जी जाएगा, कॉस थीटा थीटा। हो जाएगा। बोलिए बेटा, हो गया यस। एनालिसिस? कुछ बचा तो हाँ नहीं सर, है? फ्रिक्शन एक वगैरह बचा और एम है, जी साइन। एक बचा है, बताइए कौन सा बचा है? सर एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन साइन थीटा, वो किधर लगेगा, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ। एम जी साइन थीटा। फ्रिक्शन किधर लग जाएगा, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, एफ। ओके, डन। यस। चलिए अब जल्दी से नॉर्मल की इक्वेशन बता दिए बेटा। तो नॉर्मल इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर आर प्लस एम जी कॉस थीटा। एम जी कॉस थीटा प्लस एम वी स्क्वायर आर, हाँ सर। यहाँ पे प्लस हो गया है। हाँ सर, और मैंने ये प्लस जो ही कहा। हमने रोड वाला वहां पर एक बार जब नॉर्मल निकालना सीखा था उसमें भी देखा था ये, याद आया, तीन नॉर्मल चार निकाले थे शुरू में, उसमें हमने हाँ सर। कंपेयर हाँ किया सर। था कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। चलिए, फ्रिक्शन बताइए। सर फ्रिक्शन लग जाएगा ऑपोजिट ऑफ एम जी जाएगा साइन एम थीटा, जी तो साइन थीटा, एम जो जी साइन रिक्वायर्ड थीटा। है। यस। हाँ सर। ठीक है, अब फिर से वही एनालिसिस करते हैं हम लोग।
क्या, कि मैं सी से डी जा रहा हूं, तो बताइए थीटा मेरा क्या होगा, इंक्रीज होगा। थीटा यस इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा क्या होगा, बोलिए। सर, थीटा डिक्रीज रहेगा कॉस थीटा फिर से। कॉस थीटा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। क्या गड़बड़ कर दी है? क्या गड़बड़ कर दिया सर? यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट डी है ना, हाँ सर। वाला पॉइंट डी है ये। और हमने जर्नी कहाँ से शुरू करी है, सी से शुरू करी है। ठीक है। तो हाँ हम सर। सी से डी पर पहले ही थे, तो हमारे पास जो था वो एंगल पहले से ही क्या था, अल्फा था। अच्छा। या यूं ओ, समझिए, ये तो वो वाला अल्फा एंगल। जीरो को अप्रोच कर रहा है। गड़बड़ हमने जीरो से ये की अल्फा नहीं है। वो। यहाँ पर थीटा जो है वो ये वाला हमने लिया, तभी तो ये अच्छा। एंगल थीटा होगा, वरना होगा ही नहीं ये एंगल थीटा। यस सर, अब हाँ देखिए ये सोचना चाहिए वाली था मुझे लाइन वो। पैरेलल होगी तो ये एंगल थीटा होगा। तो थीटा यहाँ पर जो है उल्टा होगा। इसको बेटा ध्यान रखना है, देखिए गड़बड़ हो जाती है। तो साल में एक आध बार करते हैं, दो बार, तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो अल्फा से हम कहाँ जा रहे हैं, जीरो की तरफ जा रहे हैं। ठीक है ना। जब हम बिल्कुल सी पे थे तो एंगल अल्फा, थीटा इज इक्वल टू अल्फा था। और जैसे जैसे हम डी के पास जाते जा रहे हैं तो थीटा कम होता जा रहा है। क्लियर हुई मेरी बात? यस सर। तो थीटा क्या कर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। इसका ख्याल रखना है। यहाँ पे थीटा सी से डी जाने पे डिक्रीज कर रहा है। जब थीटा डिक्रीज कर रहा है तो कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। कॉस थीटा इंक्रीज करने से नॉर्मल का क्या होगा, ये इंक्रीज सर करेगा। कॉस से इंक्रीज कर। ठीक है ना, ये रहा, कॉस थीटा इंक्रीज करेगा। कॉस थीटा की वैल्यू तो नॉर्मल इंक्रीज करेगा। ठीक। अब आ जाइए फ्रिक्शन के लिए। थीटा डिक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा डिक्रीज करेगा। तो फ्रिक्शन रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। डिक्रीज डिक्रीज। इस एक बार मिनट सर। हमें कम फ्रिक्शन चाहिए अपने आप को स्लिपिंग से बचाने के लिए। पर सर नॉर्मल तो फिर इंक्रीज हो गया सर। नॉर्मल इंक्रीज हो गया तो नॉर्मल तो हमको लिमिटिंग फ्रिक्शन देता है ना। और फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता रहता है, जितनी जरूरत होती है उतना लगता है। मैक्सिमम कितना लग सकता है, म्यू एन। सोचिए सोचिए, कोई कंफ्यूजन दोबारा पूछिए। सर अगर कॉस थीटा इंक्रीज हो गया सर, हाँ, तो तो फिर नॉर्मल एम जी, इंक्रीज हो गया। तो नहीं सर, तो फिर और एम जी कॉस। ओ अच्छा। ये ओके पूरा ओके ओके फैक्टर ओके। इंक्रीज कर जाएगा ना, और साथ में यहाँ तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर ऐड भी हो रहा है। हाँ सर। यहाँ देखिए सब्ट्रैक्ट हो रहा था इस वाले में, बी से सी में, और यहाँ पे ऐड हो रहा है। तो यहाँ तो नॉर्मल ज्यादा है और ज्यादा हो रहा है थीटा इंक्रीज होने के साथ साथ। मतलब हाँ सर। थीटा थीटा मतलब सी से डी की जर्नी में थीटा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा है, यस सर। यानी नॉर्मल इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ तो फायदा ही फायदा है। और थीटा हाँ सर। डिक्रीज करने से साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है। साइन थीटा की वैल्यू कम हो रही है तो फ्रिक्शन ये है, हाँ वो कम फ्रिक्शन रिक्वायर्ड हो रहा रिक्वायर्ड जो है वो कम होता जा रहा है, यानी कम फ्रिक्शन में ही आपकी साइकिल स्लिप होने से
बच जाएगी। बच लेकिन जाएगी। इस बार हमारे पास फ्रिक्शन है कितना, बहुत ज्यादा है। एफ बहुत लिमिटिंग ज्यादा है। कितना है, म्यू बहुत इंटू ज्यादा। एन, और वो एन कितना है, म्यू इंटू एम जी कॉस जी कॉस थीटा थीटा प्लस प्लस एम वी स्क्वायर एम अपॉन। वी स्क्वायर अपॉन आर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो अगर मैं अब ये दोनों पाथ मैंने स्टडी कर लिए, अब जरा सा इन दोनों पाथ की एक साइमल्टेनियस स्टडी करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं बी से सी की तरफ जा रहा हूं, तो वैसे वैसे मेरी सी के जितना मैं करीब पहुंच रहा हूं, मेरी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, नहीं बढ़ती जा रही है? हाँ सर। बढ़ती जा रही है। यस सर। और सी से जब मैं आगे बढ़ रहा हूं डी की तरफ, तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कम होती जा रही है। बोलिए बेटा। हाँ सर। तो इससे मुझे क्या पता चल गया? इससे मेरी समझ में ये आया कि अगर कोई सबसे खतरनाक जगह है तो वो सी है। सबसे खतरनाक पॉइंट कौन सा है? क्योंकि सी। सबसे ज्यादा जो है फ्रिक्शन वहीं पर चाहिए, और हाँ सबसे सर। कम फ्रिक्शन जो अवेलेबल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, वो भी वहीं पर है। तो अगर मैं हाँ सी पर बच गया तो फिर यस मैं सर। उस जगह बच जाऊंगा। बोलो बेटा। हाँ सर। देख लीजिए, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। वैसे आपके पास वीडियो है तो आप वैसे दोबारा भी देख सकते हैं। खैर, अब मुझे क्या करना है, इसमें मेरा आंसर आ गया, बस एक पॉइंट और करना है मुझे, कि मुझे इस एनालिसिस को एक बार सी पर और चेक करना है। ये मेरा क्या था, बी, ये क्या था, सी, और ये क्या है, डी। हाँ सर। सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पर आप देखिए तो क्या हो रहा है, um, फोर्सेस स्विच हो रहे हैं। हम्म। कैसे हाँ स्विच सर। हो रहे हैं? बी से सी में नॉर्मल और सेंट्रीफ्यूगल बाहर लग रहा है, लेकिन सी से डी में नॉर्मल बाहर अंदर की तरफ लग रहा है अंदर की तरफ इधर, लगा। और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लग रहा है। चेक करिए। अच्छा, तभी जब साइकिल पे से चला रहे होते हैं, जब ऊपर से नीचे जा रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ हो रहा है। ये हाँ, नॉर्मल वाला फोर्स चेंज हो रहा होता है। यस। ओके है सर। ना? तो अब मैं ऐसा करता हूं कि सी पॉइंट का एनालिसिस करता हूं, लेकिन सी पॉइंट का एनालिसिस दो पार्ट में करूंगा। कैसे? एक जस्ट बिफोर सी, और एक जस्ट आफ्टर सी। बोलिए, क्लियर है मेरी ये बात? यस सर। तो जस्ट बिफोर सी के लिए मेरा कर्व ऐसे बनेगा। ठीक है, ये मेरा बी हो गया और ये सी हो गया। ओके। हाँ तो सर। अब अगर मेरा सी पर साइकिलिस्ट है, यस सर। तो बताइए क्या होगा? नॉर्मल इधर लगेगा, प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इधर लगेगा, एम जी नीचे लगेगा। ये अगर इसका सेंटर है तो ये एंगल अल्फा हो गया, तो ये हाँ सर। एम जी इधर क्या हो जाएगा? बोलिए। एम जे कॉस ये थीटा। अल्फा हो जाएगा, ये एंगल बी, और ये हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा। थीटा। हाँ अल्फा, यहाँ ओके। पे अल्फा हो गया ना, पूरा एंगल अल्फा कवर कर लिया इसने। ठीक है। तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू जल्दी से बताइए क्या आ गई?
कास्ट सी पर, जस्ट बिफोर सी, जस्ट एम जी बिफोर द नॉर्मल की कॉस अल्फा एम जी माइनस कॉस आर एम वी एम स्क्वायर वी अपॉन आर। स्क्वायर। बोलिए। और फ्रिक्शन की क्या आ गई, एम जी साइन अल्फा। यहां तक बोलिए बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी? यस सर। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? यस सर। अब जस्ट आफ्टर सी देखिए, तो ये कर्व बन रहा है, ये सी हो गया, ये डी हो गया, यही कर्व बनेगा ना जस्ट आफ्टर। हाँ सर। तो यहाँ पे मेरा साइकिलिस्ट है, जस्ट आफ्टर का मतलब साइकिलिस्ट यहाँ पे है। इसके ऊपर फोर्स यस एनालाइज करिए। सर, इसमें हो जाएगा ये नॉर्मल। अल्फा हो गया, तो ये मास मेरा एम जी नीचे, नौ सॉरी, ये मेरा अंदर बनाना था, हर बार यही गलती हो जाती है। हाँ आप सर, भी नहीं बाद में। ठोक रहे हैं, अंदर आएगा ना साइकिलिस्ट। हाँ सर, अंदर आएगा। हम्म, ये तो मास एम जी नीचे, नॉर्मल ऊपर, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर यस ये सर। बाहर। ये अल्फा है तो ये अल्फा हो गया। तो एम जी के दो कंपोनेंट, एक नीचे लगेगा एम जी साइन अल्फा, और एक इधर क्या लगेगा, प्लस एम जी कॉस अल्फा। बताइए, तो हाँ यहाँ सर। से नॉर्मल क्या हो जाएगा, यहाँ सर से एम normal जी वैल्यू। कॉस अल्फा प्लस एम वी स्क्वायर आर। हाँ, तो एन इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी कॉस अल्फा प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और हाँ, फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, एम जी। एम जी साइन थीटा, साइन अल्फा, साइन अल्फा। तो यहाँ पे देखिए, सी जैसे ही मैं सी से पहले हूं, तो मुझे नॉर्मल सबसे कम मिल रहा है, लोवेस्ट नॉर्मल। नॉर्मल क्या है, लोवेस्ट। जब ये लोवेस्ट है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि वो म्यू वन होती है, तो ये भी लोवेस्ट मिलेगी मुझे। यस सर। तो इसलिए ये वाला पॉइंट सबसे खतरनाक हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं बचा ले गया, तो सब जगह बचा ले जाऊंगा। बोलिए। यस सर। तो मुझे क्या करना है, ऐसी वेलोसिटी रखनी है कि यहाँ पे मैं स्लिप ना हो। ठीक है। तो ऐसी वेलोसिटी के लिए मेरा क्या होना चाहिए, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो हर हाँ हालत सर, में ज्यादा होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए अवेलेबल फ्रिक्शन से। रिक्वायर्ड फ्रिक्शन से। हाँ, अवेलेबल फ्रिक्शन जो मेरे पास अवेलेबल है, या जो रिक्वायर्ड है, जो भी कह लीजिए, जो मुझे मिल रहा है सरफेस से। हाँ, रिक्वायर्ड कह लीजिए, रिक्वायर्ड ज्यादा सही है। ठीक है। तो लिमिटिंग यस फ्रिक्शन सर। की वैल्यू यहाँ पे रखिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा, एम जी साइन अल्फा एम जी साइन मस्ट अल्फा, बी यस सर। लेस देन इक्वल टू किससे, म्यू एम जी कॉस अल्फा माइनस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये एन की वैल्यू यस सर। यहाँ है। यहाँ से हाँ सर। वेलोसिटी निकाल लीजिए, वही वेलोसिटी क्या होगी, वी मैक्स होगी। जल्दी से ये वी मैक्स मुझे निकाल करके बताइए क्या है। आपके पास एक ओके। मिनट का टाइम है।